साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपकी जो पढ़ाई है वो अनवरत चल रही होगी और आशा करता हूँ कि आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम उत्तराखंड एलटी के सिलेबस के अंतर्गत जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक उत्तराखंड के बारे में जो बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के सम्मुख रखने का प्रयास करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और नए नए प्रश्न आपके सामने आएंगे। कॉपी और पेन उठा लेंगे, उनको नोट कर लेंगे और प्रश्नों को बड़ी गंभीरता, तल्लीनता और गहनता से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और सही उत्तर को बताएंगे। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आप सभी को समय समय पर नई नई वीडियो प्राप्त होती रहेगी और आपकी जो पढ़ाई है वह और सुदृढ़ होते हुए आप एक सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। तो इन्हीं आशाओं एवं विश्वास के साथ आज हम बिना देरी किए हुए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों केदारखंड। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कुमाऊं मंडल के लिए मानसखंड कहा गया है और गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदारखंड प्रयुक्त हुआ है स्कंद पुराण में। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है, तो संभावनाएं हैं पूछने की। पहला विकल्प है भावर क्षेत्र, दूसरा है सल्ट क्षेत्र, तीसरा है किच्छा क्षेत्र, चौथा है गढ़वाल क्षेत्र। अब आपको बताना कि किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों सल्ट क्षेत्र को। ठीक है, सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखते चलेंगे। आगे है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान में मिला है? श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी, देहरादून। बताइए, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान में मिला है? सही विकल्प बताइए। प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। और इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि ये प्रश्न तो बहुत सरल है। कई बार परीक्षाओं में सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, इसलिए बड़ी गंभीरता, तल्लीनता से आप प्रश्नों को पढ़ते चलेंगे और सही उत्तर बताएंगे। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है साथियों कालसी शिलालेख। ठीक है, अशोककालीन शिलालेख कालसी, ये चक्राता विकासनगर देहरादून से आगे की ओर जब जाएंगे तो वहाँ पड़ती है एक जगह कालसी। ये अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य में कालसी नामक स्थान में मिला है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मालिनी। बताइए। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अतः यह सभी अति महत्वपूर्ण है। तो आप गंभीरता से प्रश्नों को पढ़ेंगे और सही विकल्प बताएंगे। बताइए। इस प्रश्न से ये भी पता लग रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक कालिदास ने लिखा है और रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी। अब आपको बताना है कि वो कण्वाश्रम जो जगह है उसमें वो किस नदी के तट पर था। सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, जो कण्वाश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित था। आगे चल रहे हैं। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? आपको बताना है कि 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि कौन इनमें से उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। पहला विकल्प हरिकृष्ण खूड़ी, वैसे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, रतुड़ी कह सकते हैं आप। दूसरा विकल्प है बद्रीदत्त पांडे, तीसरा है चंद्र सिंह गढ़वाली और चौथा है शिव प्रसाद डबराल। बताइए, सही विकल्प बताइए कि उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। आपको बताना है।
इसका सही उत्तर है साथियों ए चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। आगे है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पीसीएस प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। आप देख रहे हैं सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। पहला विकल्प है 1790 में, दूसरा है 1792 में, तीसरा है 1815 में, चौथा है 1865 में। बताइए कुमाऊं में गोरखा शासन। इसका सही और सटीक उत्तर होगा साथियों 1790 में। ठीक है, 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ। आगे चल रहे हैं, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। शक्ति समाचार पत्र, पहला विकल्प है 15 सितंबर 1918 को, दूसरा है 15 अक्टूबर 1921 को, तीसरा है 22 अक्टूबर 1921 को, चौथा है 15 अक्टूबर 1918 को। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन बताइए, सही विकल्प बताइए। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। इसका सही विकल्प है पहला 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। ठीक है, आगे चल रहे हैं तो पूछा जा रहा है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है जून 1929 में, दूसरा है जुलाई 1929 में, तीसरा अगस्त 1931 में, चौथा है अक्टूबर 1931 में। बताइए गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम सबसे पहले कब की थी। सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों पहला वाला। ठीक है, गांधी जी ने जून 1929 में कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी। ठीक है, या कुमाऊं की सर्वप्रथम यात्रा जून 1929 में की थी। ठीक है, गांधी जी ने जून 1929 में कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी। इसको भी ध्यान रख लेंगे। आगे चल रहे हैं, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। फिर अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। पहला विकल्प है जयानंद भारती, दूसरा है खुशीराम, तीसरा है हरिप्रसाद टमटा, चौथा है बलदेव सिंह आर्य। बताइए डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है डोला पालकी आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन थे। सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों जयानंद भारती। ठीक है, जयानंद भारती। आपको बताना है एक नाम है बिस्नी देवी, ये कौन थी आपको बताना है। एक कवित्री थी, एक समाज सुधारक थी, या एक लेखिका थी, या एक स्वतंत्रता सेनानी। बताइए बिस्नी देवी, बिस्नी देवी कौन थी आपको बताना है। पहला विकल्प है एक कवित्री, दूसरा है एक समाज सुधारक, तीसरा है एक लेखिका, चौथा है एक स्वतंत्रता सेनानी। सही उत्तर बताइए। यह है साथियों एक स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। पहला विकल्प है मोहन जोशी ने, दूसरा नागेंद्र सकलानी ने, तीसरा है भोलू राम ने, चौथा है भैरव दत्त जोशी ने। बताइए कौन ऐसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, नमक तोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। आपको पता है साथियों कि अंग्रेजों ने नमक में भी कर लगा दिया था, और नमक हम सभी की मूलभूत आवश्यकता है, आप सभी को पता है। तो उसके विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा, और कौन ऐसे थे जिसने इस दांडी यात्रा में भाग लिया था। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों भैरव दत्त जोशी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था भैरव दत्त जोशी जी ने। आगे है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गुमानी पंत, बद्रीदत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी। बताइए गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी।
अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये यूनिक अर्थात एकमात्र प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने आ रही है। तो आप क्रमशः इन सभी का समुचित उत्तर बताते हुए चलेंगे आगे को। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़केसरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। पहला विकल्प है मानवेंद्र शाह, दूसरा है पृथ्वी शाह, तीसरा है प्रद्युम्न शाह, चौथा है कोई नहीं। सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों मानवेंद्र शाह। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है, पहला विकल्प इसका सही होगा। आगे है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आप सभी को पता है गांधी जी के आंदोलन 1917 से 1942 तक, 42 भारत छोड़ो आंदोलन, 17 से उन्होंने प्रारंभ किए। 15 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए उनको लगा कि अब जो है स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। तो गांधी जी ने कई राष्ट्रीय आंदोलन चलाए। ठीक है, उसमें असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा, या फिर आगे नमक तोड़ो, उसके बाद भारत छोड़ो 42 में, अनेक आंदोलन गांधी जी ने चलाए हैं। आप सभी इससे विज्ञ हैं। तो पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। मसूरी, नैनीताल, कौसानी, हरिद्वार। बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर है साथियों कौसानी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा कौसानी। गांधी जी जो है कौसानी में बहुत दिनों तक रुकी थी। सही है, आगे चल रहे हैं। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। पहला विकल्प है 1 अगस्त 1949, दूसरा 15 अगस्त 1947, तीसरा 26 जनवरी 1950, चौथा है 1 दिसंबर 1949। बताइए सही उत्तर। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। पीसीएस मुख्य 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। आप देख रहे हैं क्रमशः जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है 1 अगस्त 1949। ठीक है, टिहरी राज्य यानी एक टिहरी विरासत है, तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ही है टिहरी। अब तो जिला बना है टिहरी, तो ये एक विरासत रही है। तो कहते हैं कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। आगे है जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। ठीक है, कुली बेगार एक कुप्रथा थी। इस कुप्रथा को न देने की शपथ ली गई कब 1921 में। किस नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये सरयू नदी किस जिले के अंतर्गत या किस स्थान के अंतर्गत आती है। पहला विकल्प है श्रीनगर, दूसरा है चमोली, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है सोमेश्वर। सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर में सरयू नदी है। ठीक, यहाँ कुली बेगार न देने की शपथ ली गई 1921 में। एक कुप्रथा का अंत हुआ बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है फिर। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ। नागेंद्र सकलानी, मोलूराम, देव सुमन यानी श्रीदेव सुमन या एपी बहुगुणा।
बताइए सही उत्तर। 84 दिन की भूख हड़ताल की बात। 84 दिन भूख हड़ताल में रहे जेल के भीतर और इनका निधन हुआ 1944 में। कौन थे, क्या नाम इनका था? सही विकल्प आप चुनिए और सही उत्तर दीजिए। इनका नाम था साथियों, काफ़ी बड़ा नाम है इनका, श्रीदेव सुमन। इन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की और 25/1944 को जो है इनका निधन हुआ। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942, 8 सितंबर 1942। सल्ट की घटना, अल्मोड़ा में एक जगह सल्ट पड़ती है, वहाँ एक घटना हुई थी। ये कब हुई थी आपको बताना है। ये हुई थी साथियों 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, सल्ट की घटना के नाम से ये प्रसिद्ध है। सल्ट घटना 5 सितंबर 1942 सही उत्तर होगा। आगे चल रहे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1871, 1771, 1971, 1870। बताइए अल्मोड़ा अखबार, अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अल्मोड़ा अखबार, इसका प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है 1871। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 को शुरू हुआ। ठीक है, आगे चल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? कौसानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या पौड़ी। 4 विकल्प हैं, विकल्पों को पढ़िए गंभीरता से और सही उत्तर बताइए कि अनासक्ति योग टीका गांधी जी ने कहाँ लिखी, जगह बतानी है आपको। इसका सही उत्तर है साथियों कौसानी। ठीक है, कौसानी में गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका लिखी थी। ठीक है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे चल रहे हैं, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। केसर सिंह रावत, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या नारायण सिंह गोसाई। बताइए पेशावर कांड, काफी चर्चित ये कांड रहा पेशावर कांड। इसके नायक कौन थे आपको बताना है। यह साथियों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक कहे जाते हैं, इसको आप ध्यान रख लेंगे। आगे है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944, 25 जुलाई 1944। बताइए श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए। काफ़ी क्रांतिकारी नाम है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। फिर कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव, सुभिक्षी राजदेव। बताइए कत्यूरी राजवंश का संस्थापक। सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों वसंत देव। ठीक है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव थे। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? 30-31 मई 1982 को डॉक्टर डी पंत ने, 15 अगस्त 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने, 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने, 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। आपको बताना है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ और किसने किया। बताइए 4 विकल्प हैं आपके सामने, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर साथियों 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। ठीक है, शोभन सिंह जीना के नाम से एक महाविद्यालय भी है अभी अल्मोड़ा में, SSG कैंपस आप सभी को पता है। तो 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था।
ठीक है, किसने? शोभन सिंह जीना ने। कब? 1988 को, 30-31 मई 1988 को। सही है, इसको भी आप ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने है। आप बड़ी गंभीरता से प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास के साथ चल रहे हैं आगे प्रश्न में। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हरगोविंद पंत, राम सिंह धोनी, हरिप्रसाद टमटा, कालू मेहरा। बताइए, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों कालू मेहरा। ठीक है, ये लोहाघाट बिसंग क्षेत्र चंपावत जिले के रहने वाले थे कालू मेहरा। ये राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, फिर लखू उडियार स्थित है अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में, उधम सिंह नगर में। लखू उडियार, बताइए लखू उडियार स्थित कहाँ है? अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में, उधम सिंह नगर में। कहाँ है बताइए? यह साथियों अल्मोड़ा में। ठीक है, लखू उडियार अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जैसे कि आप सभी को पता है 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा। आप सभी को ये सामान्य चीज़ें पता है। तो पूछा जा रहा है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, भाकपा। बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर साथियों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। किसने किया आपको बताना है? मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने, हरगोविंद पंत ने। बताइए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों जयानंद भारती ने। ठीक है, जयानंद भारती ने क्या किया? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया 1928 में। आगे है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। बताइए, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। टिहरी राज्य में जो कुशासन चल रहा था उस कुशासन से मुक्त कराना था प्रजामंडल की स्थापना करने का उद्देश्य। ठीक है, ध्यान रखते रहेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सके तो नोट भी आप करेंगे जो अति महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं। निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है? आपको बताना है। कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानशाह चांदपुरगढ़, सोमचंद राजबुंगा। आपको बताना है कि राजा और उनकी राजधानी कौन सा जो विकल्प है वो सुमेलित है, आपको बताना है। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों सोमचंद राजबुंगा। ठीक है, सोमचंद राजबुंगा ये सुमेलित है और सारे गलत है। ठीक है, फिर है गढ़देश सेवा संघ की गठन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल, गोपीचंद्र। बताइए, आपको बताना कि गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? 4 विकल्प हैं, विकल्प पढ़िए और सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, गढ़देश सेवा संघ का गठन जो है श्रीदेव सुमन ने किया था। फिर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे राज्य का स्थानीय संगठन जो बना उत्तराखंड क्रांति दल, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। बद्रीदत्त पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भद्र, मथुरा प्रसाद। बताइए सही उत्तर।
इसका सही उत्तर है साथियों डी पंत। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो है डी पंत थे। इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे चल रहे हैं। 1963 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़ेचिना के पास दल बैंड पर स्थित है। यह है अर्थात बाड़ेचिना किस जिले के अंतर्गत आता है आपको बताना है। चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी गढ़वाल में। बताइए 1963 में खोजे गए लाखों गुफा और जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए बाड़ेचिना के पास दल बैंड पर स्थित है। यह कौन से जिले के अंतर्गत आता है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों अल्मोड़ा में। ठीक है, जो बाड़ेचिना नामक स्थान है वो अल्मोड़ा जिले में आता है। फिर है उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। बताइए उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों ऋग्वेद। आप सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो उत्तराखंड के संबंध में सबसे प्रथम लिखित उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसको आप ध्यान रख लेंगे, ऋग्वेद इसका सही उत्तर है। आगे है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। यह अति महत्वपूर्ण ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। फिर है गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में, वेद में। बताइए कि गढ़वाल के लिए तो केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस ग्रंथ में यह उल्लेख हुआ है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर है स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार को माया क्षेत्र कहा जाता है से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। यानी स्कंद पुराण में हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि, उत्तराखंड। बताइए माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों केदारखंड। फिर है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है खस देश, उत्तराखंड, मानसखंड, केदारखंड। बताइए स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों मानसखंड। ठीक है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। आगे है पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। माणा, जोशीमठ, अलकापुरी, पांडुकेश्वर। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। यह साथियों अलकापुरी। ठीक है, ये कुबेर की जो राजधानी थी वो बद्रिकाश्रम के पास अलकापुरी नामक स्थान पर थी। ठीक है, फिर है वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में। एक वशिष्ठ गुफा भी है और वशिष्ठ कुंड भी है। आपको बताना कि किस जनपद के अंतर्गत ये स्थान है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों टिहरी में वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड टिहरी जिले में है। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी, माणा। बताइए किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। सही उत्तर बताइए।
इसका सही उत्तर है साथियों केदारखंड। केदारखंड के लिए प्राचीन ग्रंथों में भृगतुंग शब्द प्रयोग किया गया। फिर है रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत, जोशीमठ। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? बाणासुर एक राक्षस था, शिव भक्त था, तो उसकी राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी थी देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत, जोशीमठ। सही उत्तर बताइए। सही विकल्प है साथियों जोशीमठ। ठीक है, रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी जोशीमठ थी, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे है चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। कण्वाश्रम में, देवप्रयाग में, बद्रिकाश्रम में, कालीमठ में। बताइए चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? सही विकल्प बताइए। कण्वाश्रम, इसका सही उत्तर है साथियों कण्वाश्रम में। ठीक है, कि चक्रवर्ती सम्राट जो भरत थे जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, इनका जन्म हुआ कण्वाश्रम में। ठीक है, फिर महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर, अलकापुरी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों श्रीनगर। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ठीक है, आगे है गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में। बताइए गोरखाकालीन नैथड़ा का किला। 4 विकल्प हैं, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है साथियों अल्मोड़ा। ठीक है, गोरखाकालीन नैथड़ा का किला अल्मोड़ा में, इसको ध्यान रख लेंगे। फिर है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तैत्तरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है साथियों ऐत्रेय ब्राह्मण। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया? बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व, यक्ष, नाग, खस। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों यक्ष। ठीक है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्ष के निवास की पुष्टि होती है। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? पंवार वंश, चंद्रवंश, कत्यूरी, पाल। सही उत्तर बताइए कि कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर है साथियों पंवार। पंवार वंश चला गढ़वाल में और कनकपाल उस वंश के शासक थे। आगे है आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी रणचूलाकोट, जोशीमठ, हरिद्वार, देवप्रयाग। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है साथियों जोशीमठ। ठीक है, आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ। फिर है चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था, यानी चंद्र जो राजा थे
चंद चंद राजाओं का राज चिन्ह था हिरण, बैल, गाय, हाथी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों गाय। ठीक है, चंद राजाओं का राज चिन्ह जो था वो गाय थी। आगे है, चंपावत स्थित राजभुंगा किला बनवाया था भीष्मचंद्र ने, सोमचंद ने, कल्याणचंद ने, थोहरचंद ने। चंद्र थोड़ा भाषागत त्रुटि है तो आप इसको चंद बोलेंगे। भीष्मचंद, सोमचंद, कल्याणचंद, थोहरचंद। चंपावत स्थित राजभुंगा किला बताइए, सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों सोमचंद ने। चंपावत स्थित राजभुंगा किला सोमचंद ने बनाया है। चंपावत स्थित राजभुंगा किला सोमचंद ने बनवाया है। फिर निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? चंदवंश, पवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश, निम्बर वंश। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों कार्तिकेयपुर वंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। आपको बताना कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत। सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी। आगे चल रहे कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत यानी सन्यासी का आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत यानी सन्यासी का आगमन हुआ था? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों शंकराचार्य जी। ठीक है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में प्रसिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ था वो थे शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न है, गांव में ग्राम प्रधान यानी मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई कत्यूरी राजा, कत्यूरी द्वारा, चंद्रू द्वारा यानी चंदू द्वारा, पवारों द्वारा, निम्बरों द्वारा। बताइए। ग्राम प्रधान आप आज देखते हैं गांव में मुखिया होते हैं, उनकी नियुक्ति की जो प्रणाली थी वो किसके शासन में शुरू हुई थी आपको बताना है। सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों चंदू द्वारा यानी चंद वंश के समय में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालिक थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के, शकों के। बताइए कुनिंद किसके समकालिक थे? उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के, शकों के। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों मौर्यों के। ठीक है, जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे ये मौर्यों के समकालिक थे। आगे चल रहे हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना आपने? वीरभद्र ऋषिकेश, गोविषाण काशीपुर, मोरध्वज कोटद्वार, कालो डाटा टिहरी। आपको बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है साथियों कालो डाटा ये सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित हैं। आगे है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया। ये 3 कथन है, आपको बताना कौन सा विकल्प सही होगा। नीचे विकल्प है 1 2 2 3 1 2 3 1 3। कौन सा कथन इनमें सही है? सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों 1 और 3 यानी
चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये सही है। और पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था, ये सही है। जबकि शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था। तपोवन में किसने तपस्या की थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तपोवन एक जगह है। राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, कपिल ने, बताइए तपोवन में किसने तपस्या की थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर है साथियों, लक्ष्मण ने। तपोवन में जो तपस्या की वो लक्ष्मण थे, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। फिर अब पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत, तपोभूमि। सही विकल्प बताइए। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्या नाम है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है साथियों हिमवंत। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया। फिर आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? 720 ईस्वी में, 780 ईस्वी में, 800 ईस्वी में, 820 ईस्वी में शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों 820 ईस्वी में। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में जो देह त्याग किया था वो कब किया था? 820 ईस्वी में। आगे कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह, उपेंद्र शाह। सारे आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और ये नोट कीजिए कितने प्रश्न आपके सभी कि कितने प्रश्न आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह, उपेंद्र शाह। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों अमोघभूति। ठीक है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था अमोघभूति। आगे है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है काली मठ से, केशोराय मठ से, कण्वाश्रम से, कोटद्वार से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग यानी दुष्यंत और शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया था, तो ये किस जगह से जुड़ा है आपको बताना है। सही उत्तर है कण्वाश्रम से। ठीक है, फिर वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया 1512 ईस्वी में, 1513 ईस्वी में, 1514 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में। बताइए वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर है साथियों 1515 ईस्वी में। ठीक है, 1515 ईस्वी में वर्तमान जो गढ़वाल क्षेत्र है उसके लिए गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था। आगे चल रहे हैं, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में आते रह रहा है। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी, कई बार पूछा जाता है संगोली की संधि किस किस के बीच हुई, और कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों और गोरखा के मध्य संगोली की संधि कब हुई? 1815, 1816 में, 1817 में, 1818 में। बताइए सही विकल्प। सही उत्तर है साथियों 1816 में। अंग्रेजों और गोरखा जो थे उनके जो मध्य संगोली की संधि थी वो हुई 1816 में। ठीक है, अंतिम प्रश्न है साथियों, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया 1803 में, 1804 में, 1805 में, 1806 में। बताइए 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। सही उत्तर साथियों 1804 में। ठीक है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया 1804 में। तो आज आपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ा, समझा, देखा, जिसमें हमने प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक उत्तराखंड से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने रखी। कमेंट में कमेंट कीजिए और कितने नंबर आपके आए इसको भी आप हमें बताएंगे। तो साथियों हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये सभी को मिल पाए और सभी इसका लाभ उठा पाएँ, लाभ ले पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।